सिर्फ हादसे सिर्फ बसों में थोड़ी होते हैं, सब जगह होते हैं, उनको भी कार्रवाई की जाए। सिर्फ बसों पे क्यों है? क्योंकि गाड़ी बंद कर रहे हैं, सवारियों को बीच में कहीं उतार रहे हैं, सवारी बीच बीच में रास्ते में उतर रही है, परेशान हो रही है। रात रात को लेडीज़ परेशान हो रही हैं, रास्ते गाड़ी भी रोक के बंद कर रहे हैं रास्ते में। क्योंकि हम रोज़ रोज़ 1.5-2 लाख का चालान नहीं करवाएंगे गाड़ियों का, करवाएंगे तो फिर किस्त कहाँ से देंगे। साथियों, कल से 8000 जो प्राइवेट बसें हैं वो बंद होने वाली है। उसका कारण है आरटीओ प्रशासन द्वारा बस चालकों, बस की जो चेकिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, इसके पीछे का कारण भी है। जिस प्रकार प्रदेश के अंदर एक के बाद विश्वनाथ से कभी जैसलमेर में बस में आग लग जाना, तो कभी जयपुर में हाई वोल्टेज की तार से बसों के अंदर आग लग जाना, उससे कई सारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो चलिए हम प्राइवेट बसों की बुकिंग वाले उनसे भी बातचीत करके पूछते हैं क्या इस प्राइवेट बसों की हड़ताल से क्या उनकी बुकिंग पे कितना प्रभाव पड़ेगा और कैसे उनका गुजारा होगा। तो चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। भैया, आपको पता है कि कल 8000 प्राइवेट बसें हैं जो बंद होने वाली? हाँ, पता है मेरे को। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा, जनता को बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप लोगों की बात करें, हमारे को तो 4-5 दिन से प्रभाव पड़ रहा है। 5 दिन से प्रभाव पड़ रहा है। और इसका कारण आरटीओ की इतनी सख्ती है। ये बताओ ना, कितना जैसे बसें बंद हो जाएगी तो फिर आप क्या दुकान बंद करोगे, क्या करोगे? क्योंकि बसें चलेगी। देखेंगे, जैसे सारे करेंगे वैसे हम भी करेंगे। क्या सोचा है आपने कल का? कल का क्या सोचा है? क्लोज रहेगा कल 99% तो क्लोज ही है। 99% क्लोज है। और अभी जो धंधा है त्योहार के बाद कैसा चल रहा है? अभी तक तो सही चला, जब से आरटीओ जब से सख्ती करी, जब से मंदा ही है धंधा भी। देखिए, आरटीओ का एक क्योंकि गाड़ी बंद कर रहे हैं, सवारियों को बीच में कहीं उतार रहे हैं, सवारी बीच बीच में रास्ते में उतर रही है, परेशान हो रही है। रात रात को लेडीज़ परेशान हो रही हैं, रास्ते गाड़ी भी रोक के बंद कर रहे हैं रास्ते में। पर देखिए, जिस प्रकार राजस्थान के अंदर एक के बाद एक भीषण है बद हादसे देखने को मिल रहे, कभी जैसलमेर कभी जयपुर, तो क्या आरटीओ की चेकिंग करना? हादसे सिर्फ बसों में थोड़ी होते हैं, सब जगह होते हैं, उनको भी कार्रवाई की जाए। सिर्फ बसों पे क्यों है? अभी SMS हॉस्पिटल में इतने लोग मरे तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? लेकिन जो हादसे देखे गए प्राइवेट बसों में थोड़े ज़्यादा देखे गए। मेरे हिसाब से कोई 1 साल में 2 या 3 केस आए होंगे। वैसे तो दूसरी जगह कार रोड एक्सीडेंट पे रोज़ ही लोग मरते हैं, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं है। कोई 1-2 साल में कोई 1-2 केस आए हैं, उसके पीछे इतनी कार्रवाई हो। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र सिंह। तो क्या कहना चाहेंगे जो बसों पे बैन लगा है? बसों पे ये गलत लगा है, वैन जो भी लगा है, सरकार को पहले इसकी रिप्लाई देनी चाहिए, भाई आगे क्या करना चाहिए, उसके बाद में इनको स्टॉप करना चाहिए। ऐसे चाहे जैसे कैसे करें। स्टॉप है सरकार ने नहीं लगाया, बस वालों ने खुद ने हड़ताल करी है। वो तो कल से हमने करी है, मैं स्वतः ही करी है, क्योंकि हम रोज़ रोज़ 1.5-2 लाख का चालान नहीं करवाएंगे गाड़ियों का, करवाएंगे तो फिर किस्त कहाँ से देंगे। तो इतना महंगा चालान किस कारण के लिए? ये तो आरटीओ खुद बताए ना ये चीज़ें, भाई फलानी में ये कमी है, ये पूरी कराओ ना, अगली बार गाड़ी बंद करूँगा। वो तो कुछ कहता ही नहीं है। आपके खुद की भी बस या कुछ गाड़ी है? बिल्कुल है। तो कितने का चालान बना अब तक, या बना किसी जानकार? अब भी कल ही बनाए 1,60,000 का। 1,60,000? हाँ जी। तो किस कारण बनाया चालान बनाया, उसके अंदर बोले इसमें गेट नहीं है 4, जबकि ऑलरेडी 2 गेट थे, एक इमरजेंसी गेट था और एक आगे वाला गेट था सरकार की। लेकिन गाइडलाइन तो 4 की होगी जब भी। तो अब करिए 4 की, इससे पहले नहीं थी। कितना समय हो गया इसको हो गया कम से कम 10 दिन हो गया अभी। 10 दिन पे? हाँ। भी चालान? हाँ। और इसके साथ साथ प्राइवेट बसों पे आरोप रहता है ओवरलोडिंग का। बिल्कुल, ये बात जायज़ है, जिन पर ओवरलोड होता है उसको चालान किया जाए, ये कोई बड़ी इशू नहीं है, उस गाड़ी को भी बंद किया जाए। लेकिन जो सही चल रहा है कम से कम उसको तो बख्शें। कई सारी जो गाड़ियां हैं, कई लोग किस्तों पे भी चलाते होंगे, लेकिन बस ना चलना उनकी आय पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल, कम से कम भी आप लोग 2 से 2.5 लाख आदमी बेरोजगार होंगे। 2 से 2.5 लाख आदमी? और राजस्थान की बात कर रहा हूँ। और जो लोग बाग यात्री है उनको क्या क्या परेशानियाँ हैं? उनको तो पूछो ही मत, इतनी परेशानी है कि वो शायद ही कोई रोडवेज बस में सफ़र करना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं वो। क्योंकि रोडवेज में देखा जाए एक तो वैसे भीड़ भड़का, और जो सफाई है, सफाई भी नहीं है, फैसिलिटी भी नहीं है। जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं, हमारा परिवार समझ के हम फैसिलिटी देते हैं गाड़ियों के अंदर, ये नहीं है कि हम चाहे जैसे सवारी बिठा देते हैं। और कुछ कहना चाहे इस फैसले को लेकर? और इतना ही कहना चाहूँगा, अगर सरकार तक मेरी बात पहुँचे तो कम से कम पहले गाइडलाइन जारी करो, भाई ये गाड़ियों में ये कमी है, ये पूरी कराओ आप, उसके बाद में चालान भी ठोको, कुछ भी करो। जैसे कह रहे हैं कि सरकार को जो भी है गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, उसके बाद जो है चालान ठोकने चाहिए, लेकिन कई सारे चालान गाइडलाइन तो पहले से निकाल रखी होगी। नहीं, पहले से नहीं निकाली। ये जो 4
दरवाज़ों की बात है। ये जो जैसलमेर में जो गाड़ी चली थी उसके बाद में हुआ है ये, फिर भी उन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं करी अभी तक। चलिए, एक सवाल है, ज़्यादातर जो बस हादसे प्राइवेट बसों में ही क्यों देखने को मिलते हैं? ये तो देखो ये तो होता रहता है, प्राइवेट में नहीं, ये तो छोटी गाड़ियों में भी एक्सीडेंट होता रहता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है रोडवेज में एक्सीडेंट होता है, लेकिन ये कोई 2-3, ये अभी जो फ्रीट चल रहा है इसमें 1-2 बसें हमारी हुई है एक्सीडेंट, इसको हम स्वीकार करते हैं। आपकी बसों का भी एक्सीडेंट हुआ है? बिल्कुल होता है जी। और कुछ ज़्यादा गंभीर? नहीं, ऐसा कोई गंभीर मामला ऐसा है नहीं, क्योंकि हम भी कोई बड़ी सावधानी से गाड़ी चलाते हैं। बाई दफ़ा अगर कोई हो भी जाता है तो उसमें तो हमारा हाथ भी नहीं है। जैसे अब ये बंद हो गए जो टिकट काउंटर है, क्या बसें बंद होने के बाद ये भी बंद हो जाएंगे? अब इन लोगों का ये तो शोर है, बंद होएंगे। यहाँ 1-1 लाख रुपए किराया कोई नहीं देगा, क्योंकि खुद के पास ही नहीं है तो 1 लाख रुपए किराया कहाँ से निकालेगा ऑफिस का। और इसी के साथ साथ जिन्होंने गाड़ियाँ किस्तों पे ले रखी उनका किस्तें भरना, वो तो किस्त भर नहीं पाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो वो गाड़ियों को खड़ी करो या रोड पे आ जाओ, 2 ही काम है। आरटीओ में ही गाड़ी पास होती है तो आरटीओ को सोचना चाहिए जिन गाड़ियों को परमिट दे रखा है उनको तो कम से कम चलने दे। ये आरटीओ की पास की हुई गाड़ियाँ हैं, हमारे घर की बनाई हुई गाड़ियाँ नहीं हैं। आरटीओ ने अगर पास करी है तो आरटीओ का नियम होता है कि उसको चलवाना। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी सारी जो बसेज है, इनका कहने का मतलब है सारी बसें वो आरटीओ ही पास कर रही है। बिल्कुल आरटीओ ही पास कर रहा है इन गाड़ियों को, कोई हम थोड़ी कर रहे हैं। कागज़ तो आरटीओ ही बनाता है, आरटीओ इसको वेरीफाई करता है। फिर फिटनेस बनाने का क्या फ़ायदा, फिर इसका टैक्स भरने का क्या फ़ायदा, फिर किसका टैक्स भर रहे हैं हम, ये तो हमको भी बताया जाए। और जो फिटनेस सेंटर है वो काफ़ी कम है बस के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम है। फिटनेस होती है वो भी आरटीओ ही करता है, हम नहीं करते फिटनेस। तो उसके हाथ से गाड़ी निकली हुई है और खुद ही बंद करता है, तो वो तो खुद का अपना ही उल्लंघन कर रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा क्या क्या बातें परेशानी उन्होंने अपनी बताई कि किस प्रकार सरकार भी परेशान कर रही है और किस्तें भरना भी मुश्किल हो जाएगा जिस प्रकार हड़ताल है। पर उन्होंने अपनी मांग के लिए करी है कि जो सरकार है वो ड्राइवर बस चालक को परेशान ना करे और लोगों की बात है जो मांग है।